साथियों नमस्कार। आज डिस्कस करेंगे क्रूअल्टी एज ए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। क्रूरता के आधार पर डाइवोर्स किस तरीके से लिया जाता है, क्रूरता क्या होती है, क्रूरता कितने प्रकार की होती है, इन सभी चीज़ों पर आज डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को पास किया गया था, उस समय हिंदू मैरिज एक्ट में क्रूअल्टी का प्रोविजन कुछ अलग प्रकार से था। उसमें इस तरीके का प्रोविजन था कि भाई रेस्पोंडेंट ने पिटिशनर के साथ क्रूअल्टी का इस तरीके का बिहेवियर किया है कि पिटिशनर के माइंड में एक रीजनेबल अप्रेंशन क्रिएट हो गई है, एक युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हो गई है। और वो आशंका ये है कि भाई रेस्पोंडेंट के साथ में रहना उसके लिए इंजूरियस होगा, हार्मफुल होगा, उसके लिए उसके साथ रहना क्षतिकारक होगा, हानिकारक होगा। तो जब भी कोई क्रूरता का ऐसा बर्ताव किया जाता था जिससे कि पिटिशनर के मस्तिष्क में, माइंड में एक आशंका उत्पन्न हो जाए, चाहे भले कुछ करना जरूरी नहीं होता था, एक आशंका यदि उत्पन्न हो गई है पिटिशनर के माइंड में, तो हम ये मान लेते थे कि रेस्पोंडेंट ने पिटिशनर के साथ में क्रूअल्टी की है और इस ग्राउंड पर पिटिशनर डाइवोर्स ले सकता था या ले सकती थी। लेकिन वर्तमान में जो हमारे पास प्रोविजन है, मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने इसे चेंज किया और अभी जो बेयर एक्ट में जो प्रोविजन है उसमें केवल एक छोटी सी लाइन ये लिख दी गई है, रेस्पोंडेंट हैज ट्रीटेड द पिटिशनर विद क्रूअल्टी। ट्रीटेड द पिटिशनर विद क्रूअल्टी। प्रतिपक्षी ने अर्जीदार के साथ में, पिटिशनर के साथ में क्रूरता का बर्ताव किया है, क्रूरता का व्यवहार किया है। अब देखिए, इस पूरे अगर यदि हम सेक्शन की लैंग्वेज को देखें तो यहाँ कहीं भी क्रूअल्टी को डिफाइन ही नहीं किया गया है, क्रूअल्टी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। और वास्तव में आज की डेट में यदि देखा जाए तो क्रूअल्टी को डिफाइन किया ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? The legal concept of the cruelty is varied from time to time and society to society with change in social and economic conditions। क्यों? क्योंकि क्रूरता का जो संकल्पना है, क्रूरता की जो विधिक संकल्पना है, ये समय समय पर बदलती रहती है, सोसाइटी टू सोसाइटी बदलती रहती है। एक समाज में क्रूरता का आचरण कोई दूसरा हो सकता है और दूसरी सोसाइटी में वही आचरण क्रूरता नहीं हो सकता। तो इनमें चेंजेज आते रहते हैं क्रूअल्टी के कंसेप्ट में, इसीलिए हमने यहाँ इसे डिफाइन करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रूअल्टी को किस केस में डिफाइन किया गया। तो सबसे पहले क्रूअल्टी को रसेल वर्सेस रसेल के केस में डिफाइन किया गया था कि क्रूरता एक ऐसा आचरण है, एक ऐसा कंडक्ट है जिससे जीवन, अंग, जिससे जीवन, अंग और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, तो ऐसे कार्य को, ऐसे आचरण को, ऐसे व्यवहार को क्रूरता कहा जाएगा। ये रसेल वर्सेस रसेल में इसे डिफाइन किया गया। तो ये केस और है हमारे पास, शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी। देखिए, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई द वर्ड क्रूअल्टी इज नॉट डिफाइंड इन द सेक्शन। द वर्ड क्रूअल्टी used in this section
with reference to human conduct or human behavior in respect of matrimonial obligations or duties। भाई वैवाहिक उत्तरदायित्वों के संबंध में मानव व्यवहार, मानव आचरण को क्रूरता माना जाएगा कि जब भी कोई व्यक्ति वैवाहिक उत्तरदायित्वों के पालन में इस तरीके का कोई व्यवहार करता है जिससे दूसरा पक्षकार अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, तो हम उसे क्रूरता मान लेंगे। इस केस में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने में आ रही है, बार बार जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या रसेल वर्सेज रसेल में भी जब हमने इस डेफिनेशन को पढ़ा तो उसमें एक चीज ये निकल करके आ रही है कि हमारे एक्ट में, हमारे सेक्शन में हमने क्रूअल्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। क्रूअल्टी के एक्ट को, क्रूअल्टी के बिहेवियर को, क्रूअल्टी के कंडक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, हमने इंपॉर्टेंस दिया है रिजल्ट को, कि जो दूसरा पक्षकार है वो उससे कितना प्रभावित हो रहा है। यदि वो प्रभावित हो रहा है तो चाहे छोटा सा ही कार्य हो, छोटा सा ही आचरण हो, उसे क्रूअल्टी मान लिया जाएगा। और यदि वो उससे प्रभावित नहीं हो रहा है तो चाहे कितना ही मारा पीटा क्यों ना गया हो, उसे क्रूअल्टी नहीं माना जाएगा। इसलिए हमने इसे इफेक्ट पर या उसके परिणाम पर ज्यादा जोर दिया है। इसीलिए कहा गया है कि क्रूअल्टी may be subtle और ब्रूटल। ये बहुत सूक्ष्म हो सकती है और बहुत निर्दयता, अत्याचार के रूप में भी हो सकती है। इट मे बी बाई वर्ड और जेस्चर और merely silence। क्रूरता का कार्य, क्रूअल्टी का एक्ट, क्रूअल्टी का बिहेवियर, क्रूअल्टी का कंडक्ट बाय वर्ड, शब्दों के द्वारा भी हो सकता है, हाव भाव, संकेत और इशारों से भी किया जा सकता है, और कुछ नहीं तो चुप रह करके भी क्रूअल्टी की जा सकती है। तो इस तरीके से क्रूअल्टी हो सकती है। अब जब हम बात करते हैं, इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटेड द पिटिशनर विद क्रूअल्टी। इसका मतलब यहाँ दूसरा मतलब एक और ये है कि भाई एक या दो बार का कोई इस तरीके का आचरण है या इस तरीके का व्यवहार है, मिसबिहेवियर है, इल ट्रीटमेंट है, जो एक दो बार हुआ है, ओकेजनली हुआ है, उसे हम क्रूअल्टी में काउंट नहीं करेंगे। क्रूअल्टी का एक्ट या एक सीरीज ऑफ एक्ट होना चाहिए, एक ऐसे कार्यों की एक आवली होनी चाहिए, एक श्रृंखला होनी चाहिए। वो रोज ही उसे प्रताड़ित करता है या करती है या रोज ही तंग करता है, एक सीरीज होनी चाहिए। बाई चांस कुछ एक दो बार ऐसा होता है तो वो क्रूअल्टी में काउंट नहीं होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम ये देखते हैं कि क्या क्रूरता के कार्य या आचरण में इंटेंशन मटेरियल है? इज इंटेंशन relevant in the cruelty? Is intention essential element of the cruelty? क्या क्रूरता में आशय में, जैसे कि क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल इंटेंशन का होना जरूरी है, यदि इंटेंशन नहीं है तो फिर हम उसे अपराध नहीं मानते। तो इसी चीज को हम यहाँ क्रूअल्टी में देखना चाह रहे हैं कि भाई क्या क्रूअल्टी में इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए केस सायन वर्सेज सरला, इस केस में क्या हुआ कि दोनों की शादी हो गई थी। शादी होने के बाद जैसा कि आमतौर पर एक दो साल तक कुछ ज़्यादा ही प्यार प्रेम रहता है हस्बैंड वाइफ में, और जैसे जैसे ज़्यादा दिन होते हैं तो वो धीरे धीरे उनमें कुछ कमी आने लगती है, या नहीं आती है तो हो सकता है दूसरा पक्ष महसूस करने लग जाता है। और इस केस में ऐसा ही हुआ। ये जो सरला रानी थी ये ऐसे सोचती थी कि जब नई नई शादी हुई थी हमारी तो ये बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और अब ये कोई प्रेम ही नहीं करते हैं, तो ये बहुत परेशान रहने लगी।
तो जब ये परेशान रहने लगी तो हमारे देश में तो सभी समस्याओं का इलाज है, और कुछ तो ऐसी समस्याएं जिनका पेटेंट इलाज होता है, और उनके आप वो देखेंगे कभी उनके पैम्पलेट्स पब्लिक टॉयलेट्स में, बसों में, रेलवे स्टेशन, ट्रेन्स, इनमें मिल जाएंगे कि व्यापार में घाटा हो गया, एक तरफा प्रेम है, प्रेम में असफल हो गया, बेरोजगार है, वशीकरण मंत्र है, इस तरीके के। तो ये जो सरला रानी है, ये एक फकीर झोला छाप के पास पहुंच गई, और झोला छाप सारी की सारी बीमारियों का इलाज करते हैं, और इनके मिलने का स्थान भी लगभग निश्चित होता है, या तो रेलवे स्टेशन के सामने जो धर्मशालाएं होती हैं वहां पाए जाते हैं, या बस स्टैंड के सामने जो धर्मशालाएं होती हैं रोड के किनारे ये तंबू लगा करके बैठे रहते हैं। तो ऐसे झोला छाप के पास ये सरला रानी पहुंच गई कि भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो सरला रानी ने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि पहले तो बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब ये इतना प्यार नहीं करते। तो उस फकीर ने सरला रानी को एक भभूत दे दी, और सरला रानी से कहा कि दूध में मिला करके अपने पति देव को पिला देना, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और सरला रानी ने उस भभूत को दूध में मिला करके अपने पति को पिला दिया। पिलाते ही उस भभूत ने अपना असर दिखाया, रिएक्शन हो गया, वो बीमार हो गया और हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था तो सरला रानी ने उसकी उसी तरीके से सेवा की जिस तरीके से एक पत्नी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। और जब वो ठीक हो गया तो ठीक होने के बाद वो सीधा वकील साहब के पास गया और क्रूअल्टी के ग्राउंड पर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर। सरला रानी ने यह कहा कि भाई उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था, और कोर्ट ने क्या कहा कि इंटेंशन इज इररिलेवेंट इन द क्रूअल्टी। क्रूरता के कार्य में आशय महत्वपूर्ण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो सायल है, ये जो उसका हस्बैंड है, ये अपने पत्नी के साथ रहने में आशंकित रहने लग गया है। ये सोचने लग गया है कि आज तो इस फकीर ने केवल भभूत ही दी थी, कल कोई किसी दूसरे झोला छाप से सेल्फोस भी लेकर के आ सकती है, इसलिए इंटेंशन इज इमैटेरियल इन द क्रूअल्टी, और कोर्ट ने डाइवोर्स दे दिया। एक दूसरा केस कि भाई क्रूअल्टी का जो एक्ट है, क्रूरता का जो कार्य है या आचरण है, यह आचरण रेस्पोंडेंट के द्वारा पिटिशनर के साथ में होना चाहिए, या किसी थर्ड पार्टी के द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है, उसे हम रेस्पोंडेंट के द्वारा किया हुआ मान लें। जैसे ए बी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ। अब थर्ड पर्सन सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, तीनों ही हो सकते हैं। ये तीनों मिलकर के बी को परेशान करते हैं, बी के साथ इल ट्रीटमेंट करते हैं, बी के साथ क्रूअल्टी एक्ट करते हैं। तो क्या इनके द्वारा किया हुआ क्रूरतापूर्ण कार्य या आचरण ए के द्वारा किया हुआ क्रूरतापूर्ण कार्य मान लिया जाए? बिल्कुल। इससे रिलेटेड मैं आपको दो केस बता रहा हूं। एक गोपाल वर्सेज मिथिलेश, और दूसरा केस है श्याम सुंदर वर्सेज शांति देवी। देखिए, एक चीज बहुत क्लियर है कि सास बहू के झगड़ों को क्रूअल्टी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सास बहू के झगड़ों का आज तक कोई उपचार नहीं है, हो सकता है भविष्य में भी इनका कोई उपचार हो, क्योंकि कभी कभी तो ये इस स्तर तक पहुंच जाते हैं। करीब 1 साल 2 साल पहले एक बस्तर के जिला कलेक्टर थे, अपनी माँ के इकलौते बेटे थे,
मैरिज हो गई और सास बहू के झगड़े ने इस बस्तर के जिला कलेक्टर की बलि ले ली। वो बस्तर से चल कर के दिल्ली आए और दिल्ली में उन्होंने रेल के सामने कट करके सुसाइड कर लिया था। तो सास बहू के झगड़ों को क्रूअल्टी नहीं माना जाएगा, हस्बैंड के अगेंस्ट क्रूअल्टी नहीं माना जाएगा। लेकिन ये जो सरोज रानी श्याम सुंदर वर्सेस शांति देवी का केस है, ये अच्छा केस है। इस केस में क्या हुआ था कि हस्बैंड वाइफ दोनों की मैरिज हो गई। मैरिज होने के बाद जब वाइफ घर आती है तो चूंकि उनके पिताजी ने दहेज कम दिया था, तो दहेज कम लाने के कारण ननद और सासू जी दोनों ने इस नई नवेली दुल्हन को एक कमरे में लॉक कर दिया और ना उसे पीने के लिए पानी दिया और ना ही भोजन दिया। और इस पूरे सीन को श्रीमान जी खड़े खड़े मूक दर्शक होकर के देख रहे थे। अड़ोसी पड़ोसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस उनके मायके वालों को साथ में लेके आई, उस बहू को आजाद कराया। क्रूअल्टी के ग्राउंड पर पिटीशन फाइल की गई। कोर्ट ने पति के मूक दर्शक व्यवहार को, उसका साइलेंट रहना ही अपने आप में क्रूअल्टी थी। भाई ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी मदर से अपनी सिस्टर से लड़ाई लड़ो, लेकिन कम से कम जिस पत्नी को आप लेके आए हो उसके लिए आपने वचन दिया है, उससे खाने की या पीने के पानी के लिए तो पूछा जा सकता था। ऐसी स्थिति में कोर्ट ने इसे क्रूअल्टी माना और डाइवोर्स दे दिया। एक तीसरी प्रॉब्लम और हो सकती है, जैसे इस केस में तो मैंने बताया था कि क्या थर्ड पार्टी के द्वारा की गई क्रूअल्टी रेस्पोंडेंट के द्वारा की हुई क्रूअल्टी मानी जाएगी, लेकिन क्या जैसे ए बी हस्बैंड वाइफ, क्या रेस्पोंडेंट के द्वारा किसी थर्ड पार्टी के साथ क्रूअल्टी की जाए और उस क्रूअल्टी को पिटिशनर के प्रति क्रूअल्टी मान लिया जाए? बिल्कुल। ये दो केस हैं, भागवत वर्सेज भागवत, कूपर वर्सेज कूपर। एक केस में क्या हुआ कि हस्बैंड ने अपनी स्टेप डॉटर के साथ एडल्ट्री का अटेम्प्ट किया, एडल्ट्री करने की ट्राई की। कोर्ट ने वाइफ के अगेंस्ट क्रूअल्टी माना और वाइफ को डाइवोर्स दे दिया। वाइफ ने डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल की थी, इस ग्राउंड पर कोर्ट ने क्रूअल्टी मानते हुए डाइवोर्स दे दिया। और दूसरे केस में हस्बैंड ने वाइफ के साथ में उसका भाई रहता था एक छोटा सा, तो इस हस्बैंड ने रात में उस भाई का गला घोंटने का प्रयास किया, और ये एक दो बार नहीं कई बार ऐसा उसने किया। कोर्ट ने वाइफ के अगेंस्ट क्रूअल्टी मानते हुए डाइवोर्स दे दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि क्रूरता का आचरण हस्बैंड के द्वारा वाइफ के साथ में या वाइफ के द्वारा हस्बैंड के साथ में ही किया जाए। यदि कोई थर्ड पार्टी के साथ क्रूरता का आचरण किया जाता है और उससे पिटिशनर अफेक्टेड होता है, तो ऐसी स्थिति में पिटिशनर के साथ क्रूअल्टी मानते हुए डाइवोर्स दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम क्रूअल्टी कितने प्रकार की होती है। क्रूअल्टी, काइंड्स ऑफ क्रूअल्टी। फिजिकल, सेकेंड मेंटल क्रूअल्टी, शारीरिक क्रूरता, मानसिक क्रूरता। फिजिकल क्रूअल्टी से रिलेटेड हमारे पास कुछ केस हैं। ज्योतिष वर्सेज मीरा, सप्तमी वर्सेज जगदीश, सायन वर्सेज सर। देखिए एग्जाम में आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। फिजिकल क्रूअल्टी के ये केस है और मेंटल क्रूअल्टी के
दास्ताने वर्सेज दास्ताने लीडिंग केस है, कई बार सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। दास्ताने वर्सेज दास्ताने, श्री पदाचार वर्सेज बसंत। देखिए दोनों ही केस, श्री दास्ताने वर्सेज दास्ताने का जो केस है, लीडिंग केस है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और एलएलबी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दरअसल ये क्रूअल्टी को मैं डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि क्रूअल्टी पर इंडिपेंडेंट 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए उसे फिर हमें डिटेल में डिस्कस करना होगा। तो यदि श्री पदाचार वर्सेज बसंती एंड दास्ताने वर्सेज दास्ताने की स्टोरी को देखा जाए, फैक्ट्स को देखा जाए, तो दास्ताने वर्सेज दास्ताने में ये जो वाइफ थी ये हस्बैंड को परेशान करने में बहुत आनंद महसूस करती थी, सुख महसूस करती थी। वाइफ अपने फादर इन लॉ पर फॉल्स एलिगेशन लगाती थी। उनके फादर इन लॉ एडवोकेट थे, उन्होंने कोई बुक भी लिखी हुई थी, तो उनके लिए बोलती थी कि इनकी जो सनद है वो झूठी है, फॉल्स है, ये वकील नहीं है। और अपने हस्बैंड से कहती थी कि आपने जो बुक लिखी है, आपके पापा ने जो बुक लिखी है, उस बुक को जला दो और उसकी राख को अपने ललाट पर लगा दो। अपने हस्बैंड को बोलती थी कि आप मानव नहीं हो, आप मानव में दानव हो, शैतान हो, राक्षस हो। जब हस्बैंड ऑफिस से लौट करके आता था तो घर पर ताला लगा करके कहीं चली जाती थी और 2, 3, 4 घंटे में वापस लौटती थी। कभी हस्बैंड के सामने ही अपने मंगलसूत्र को तोड़ करके फेंक देती थी। हस्बैंड से कहा करती थी कि भगवान करे आपकी नौकरी चली जाए। रात्रि को सोने के लिए लोग 0 वाट या बहुत कम रोशनी का बल्ब लगाते हैं। वो बाजार से 200 वाट का बल्ब परचेज करके लाई कि जब हस्बैंड का सोने का टाइम होता था तो वो उस बल्ब को ऑन कर देते। हस्बैंड इसके बावजूद जब सोने का प्रयास करता था तो उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां थीं, उन बच्चियों को अपने पास बुलाती थी और उनसे उनका मुंह कहती थी बेटा आ करो आ। तो जैसे ही वो बच्चियां मुंह खोलती थी, उन बच्चियों के मुंह में रेड चिली का पाउडर वो डाल देती थी। बच्चियां रोती थी, जिससे हस्बैंड की नींद भी टूट जाती थी, बच्चियों को भी परेशानी होती थी। मतलब क्रूअल्टी की सारी हदें पार करती। लेकिन कोर्ट ने इसमें क्रूअल्टी तो माना, लेकिन हस्बैंड को रिलीफ देने से मना कर दिया। अब इसका कारण क्या है, आप ये सोच रहे होंगे कि इतना होते हुए भी कोर्ट ने उसे डाइवोर्स क्यों नहीं दिया। तो देखिए, कोर्ट ने डाइवोर्स इसलिए नहीं दिया कि हमारे पास एक सेक्शन 23 है, और सेक्शन 23 को जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा हुआ है नोबडी कैन टेक एडवांटेज ऑफ ओन हिज और हर रोंग और डिसएबिलिटी। कोई भी व्यक्ति अपनी निर्योग्यता या दोषता का लाभ नहीं ले सकता। इस केस में क्या हुआ कि वाइफ क्रूअल्टी कर रही थी और हस्बैंड उसे कंडोन कर रहा था। कंडोनेशन ऑफ दी क्रूअल्टी लगातार होता जा रहा था, यानी कि ये पिटीशन कई सालों बाद फाइल की गई। तो कोर्ट ने कहा जब इतने दिनों से आप सहन कर रहे हो तो और कीजिए। यानी कि अभी तक आपने क्या किया है कि वाइफ ने क्रूअल्टी की, आपने उसे कंडोन किया, उसे माफ किया, उसे क्षमा किया। तो जैसे ही आप कंडोन कर दिए, अपराध तो समाप्त हो गया, ये मैट्रिमोनियल ऑफेंस रहा ही नहीं। हाँ, लेकिन अब यदि वाइफ क्रूअल्टी करती है और आप हमारे पास आते हो तो फिर हम उसे क्रूअल्टी मान लेंगे। लेकिन इसमें क्रूअल्टी तो माना, लेकिन 23 को अप्लाई करते हुए उसे कंडोनेशन में मान लिया गया और उसे डाइवोर्स नहीं दिया गया। इसी तरीके का एक केस है श्री पदाचार वर्सेज बसंती। श्री पदाचार वर्सेज बसंती में भी वाइफ बहुत बदमिजाज थी, बहुत बुरे दिमाग की महिला थी। ये अपने हस्बैंड का अपमान करने में खुश होती थी। उसे पब्लिक पैलेस पर भी वो अपमानित कर देती थी, उसका रेस्पेक्ट नहीं करती थी, उसकी इंसल्ट कर दिया करती थी। एक बार तो उसने
पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक बस में जब वो जा रहे थे दोनों हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड का कॉलर पकड़ करके खड़ा कर दिया, तू अपने आप को समझता क्या है, उससे माई मिसबिहेव, एब्यूजिंग बिहेवियर, गाली गलौज वहाँ उससे करने लग गई। एक बार उसने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरे लिए खाना बना के लाओ। हस्बैंड खाना बना करके लाया, उसमें से एक गिलास तोड़ करके खाया और पूरी की पूरी थाली उस हस्बैंड के मुंह पर दे मारी और उससे बोलती है क्या गोबर पकाया है। ये हस्बैंड से कहती थी कि भगवान करे आपकी मौत किसी एक्सीडेंट में हो ताकि उसके इंश्योरेंस के सारे पैसे मुझे मिल जाएं। इस केस में कोर्ट ने क्रूअल्टी माना और क्रूअल्टी के ग्राउंड पर डाइवोर्स दे दिया। अब क्रूअल्टी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि भाई लीगल कंसेप्ट ऑफ द क्रूअल्टी इज वेरीड फ्रॉम टाइम टू टाइम, सोसाइटी टू सोसाइटी। ये डिपेंड करता है अलग अलग किसी भी मामले के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है कि एक कार्य, एक आचरण, एक मिसबिहेवियर एक पार्टी के लिए क्रूअल्टी हो सकता है, दूसरी के लिए क्रूअल्टी नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम ऐसे केसेज में जो डिसीजंस कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं उन्हें हम एज ए जुडिशियल प्रेसिडेंट काम में नहीं ले सकते, क्योंकि एक एक्ट कंडक्ट एक पार्टी के लिए क्रूअल्टी है, दूसरे के लिए नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हस्बैंड वाइफ से गालियां देते रहते हैं, उन्हें मारते पीटते रहते हैं, लेकिन कोई क्रूअल्टी नहीं होती। और दूसरी तरफ यदि गाली क्या है, यदि अपमानजनक तरीके से भी बोल गए तो वो हो सकता है क्रूअल्टी हो जाए। तो दोनों, और उधर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक जगह बहुत ज्यादा मिसबिहेव, पिटाई होती रहती है, मारा पीटा जाता है दोनों के द्वारा एक दूसरे को, क्रूअल्टी नहीं होती। और एक तरफ यदि जोर से आंख भी दिखा दी जाती है तो हो सकता है क्रूअल्टी हो जाए। तो दोनों सोसाइटी टू सोसाइटी डिपेंड करता है। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं क्रूअल्टी के। क्रूअल्टी के कुछ एग्जांपल्स हैं। रिफ्यूजल टू बियर चाइल्ड, बच्चे को जन्म देने से इनकार करना क्रूअल्टी माना जाएगा। सत्या वर्सेस श्री राम, वाइफ ने हस्बैंड की विदाउट परमिशन, हस्बैंड को पता भी नहीं था और 2 बार एबॉर्शन करा दिया, कोर्ट ने क्रूअल्टी माना। फॉल्स चार्ज ऑफ एडल्ट्री, जारता का झूठा लांछन यदि एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी पर लगाया जाता है तो ऐसा फॉल्स चार्ज को कोर्ट क्रूअल्टी मानेगी। कृष्णा वर्सेस चुन्नीलाल, डिमांड ऑफ डॉरी, बार बार दहेज की मांग या एक बार भी दहेज की मांग की जाती है, दहेज की मांग करके पिटिशनर को तंग किया जाता है तो क्रूअल्टी माना जाएगा। नवनीत वर्सेस मीना कुमारी, परसिस्टेंट रिफ्यूजल टू हैव मैरिटल इंटरकोर्स, मैरिटल इंटरकोर्स के लिए लगातार मना करना, मैरिटल इंटरकोर्स से इनकार करना भी कोर्ट ने क्रूअल्टी माना। अनिल वर्सेस निर्मलेश, फॉल्स क्रिमिनल चार्ज, एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार पर झूठे दांडिक अभियोग लगाना, झूठे आपराधिक मामले दर्ज करवाना, कोर्ट ने क्रूअल्टी माना। कल्पना वर्सेस सुरेंद्र के मामले में थ्रेट टू कमिट सुसाइड, बार बार आत्महत्या करने की धमकी देने को कोर्ट ने क्रूअल्टी माना। सावित्री वर्सेस मूलचंद, एब्यूजिव बिहेवियर, मतलब बहुत ज्यादा गाली गलौज, जैसे इस केस में ये दोनों ही एक ही केस है, सावित्री वर्सेस मूलचंद। इसमें वाइफ ने हस्बैंड को लेटर लिखा था, उसमें हस्बैंड के लिए लिखती है दोस्त हरामी, काफिर, नीच, तू जल्दी मरेगा और तेरे मरने पर तेरी डेड बॉडी को कुत्ते खाएंगे, इस तरीके के वर्ड वो लिखती रहती थी, बोलती रहती थी। कोर्ट ने क्रूअल्टी माना। बिल्कुल नेग्लेक्ट ऑफ अदर स्पाउस, जानबूझ करके लगातार एक पार्टी दूसरे पार्टी को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रही है तो इसे भी कोर्ट ने राजेंद्र वर्सेस अनीता के मामले में क्रूअल्टी माना। रीता वर्सेस ब्रिज किशोर के केस में कोर्ट ने शराब पीने को क्रूअल्टी नहीं माना, लेकिन शराब पीने से यदि एडवर्स इफेक्ट आता है, फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन प्रभावित होती है, फैमिली का एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब होता है, बच्चे प्रभावित होते हैं, पत्नी प्रभावित होती है, तो उसे क्रूअल्टी माना जा सकता है। लेकिन इस केस में मात्र शराबी होना और कुछ वो नहीं करता था, उसका एक्ट वगैरह ऐसा नहीं था, तो केवल और केवल शराब पीता था, उसे कोर्ट ने क्रूअल्टी नहीं माना। पी वर्सेस पी के केस में
वाइफ को प्रेग्नेंट होने से डर लगता था, कोर्ट ने क्रूअल्टी माना। और इन 3 केसेज में एक अजीब तरीके का निर्णय जो वास्तव में जैसा कि मैंने आपको बताया था उसी के अकॉर्डिंग है, रिफ्यूजल टू प्रिपेयर टी एंड रिफ्यूजल टू कुक द फूड। पत्नी ने चाय बनाने से मना किया, पत्नी ने खाना बनाने से मना किया, 1-2 बार नहीं कई बार, मेहमानों के सामने, दोस्तों के सामने। कोर्ट ने क्रूअल्टी माना और क्रूअल्टी मानते हुए डाइवोर्स दे दिया। अब देखिए ऐसे केसेज में मैंने आपको पहले भी एक बात कही थी कि भाई इन केसेज में जो जजमेंट्स आते हैं उन्हें हम एज ए जुडिशियल प्रेसिडेंट एक नजीर के रूप में काम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि सबसे पहले जब मैंने आपको बताया कि भाई हमारे एक्ट में क्रूअल्टी को डिफाइन नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? द लीगल कंसेप्ट ऑफ क्रूअल्टी इज क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट विद रेफरेंस टू ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन कंडक्ट एंड इट इज डिपेंड द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल केस। यानी कि कौन सा कार्य या कौन सा आचरण एक मामले में क्रूरता है, यही आचरण हो सकता है दूसरे मामले में क्रूरता ना हो। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ऐसे केसेज में, जैसे इन केसेज में अगर हाउसवाइफ है और वो चाय भी नहीं बनाती है, खाना भी नहीं बनाती है टाइम से, तो फिर ऐसी स्थिति में हो सकता है यहाँ जैसे कि इन केसेज में दिया है उसे क्रूअल्टी माना है। लेकिन यदि यही ये वर्किंग वुमेन होती तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट का यही जजमेंट होता। तो केस टू केस, सोसाइटी टू सोसाइटी डिपेंड करता है कि कौन सा एक्ट कंडक्ट एक मामले में क्रूअल्टी होगा। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार दूसरे मामलों में भी क्रूअल्टी। तो क्रूअल्टी को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिजर्सन, अवतेजन। नमस्कार, जय हिंद।